अब हम मैदानों की जो है वो तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इरोजनल प्लेन्स यानी इनहदामी मैदान। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट बैरूनी अवामिल हैं जो कि हमारे तबाही खदोखाल को तब्दील कर रहे हैं, उन्हें तोड़ फोड़ रहे हैं, मवाद को तोड़ रहे हैं और फिर तोड़ कर दूसरी जगह पर जमा भी कर रहे हैं। उनके मवाद के जमा करने से जो मैदान वजूद में आते हैं वो तहवीली मैदान कहलाते हैं, और इनके टूटने से जो मैदान वजूद में आते हैं कि जब ये बैरूनी अवामिल किसी स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं तो उनके तोड़ फोड़ से जो मैदान वजूद में आते हैं वो इनहदामी मैदान कहलाते हैं। यानी डिफरेंट जो तबाही खदोखाल सतह ज़मीन के ऊपर चेंजेस लेकर उन मैदानों चीज़ों को तोड़ रही हैं, तो उनकी टूट फूट से जो मैदान वजूद में आते हैं डैट इज़ नॉन एज ओरिजिनल प्लेन्स और इनहदामी मैदान। ये इनकी मज़ीद आगे चार की क्लासिफिकेशन की गई है। वो मैदान जो दरिया की अमले फरसूदगी यानी उसके तोड़ फोड़ की वजह से वजूद में आते हैं वो दरियाई मैदान कहेंगे, उसके अमले फरसूदगी से बनेंगे। जैसे जनाब पेनी प्लेन है इंग्लैंड का इलाका में जो मौजूद है। पेनी प्लेन की टर्म जो है ख़ास यूज़ होती है उन लो लैंड्स के लिए, यानी उन पस्त मैदानों के लिए जो मुख्तलिफ कुदरती अवामिल की तोड़ फोड़ से बनते हैं। ठीक है, रीखती यानी तोड़ फोड़ के अमल से जो बनते हैं। ग्लेशियर के अमल फरसूदगी से बनने वाले मैदान यानी जो ग्लेशियर के तकरीबी अमल की वजह से यानी उसके टूट फूट करने की वजह से बनते हैं। कनाडा में शील्ड का इलाका हम लोगों ने भी सतह मुर्तफ़ा में पढ़ा था कैनेडियन शील्ड के बारे में। हवा के अमल फरसूदगी से यानी हवा ने जो चीज़ें तोड़ी और उसकी वजह से जो मैदान बने, हम सराय अफ्रीका में यानी ये बर-ए-आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा जो है बर-ए-आज़म है, जिसे सराय आज़म भी कहते हैं। वहाँ पर रेग और हमादास के मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं। ये मैदानी इलाका जात हैं। ये क्या टर्म्स होती हैं ये हम जब हवा का अमल फरसूदगी का अमल डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। चौथा है बर-ए-आज़मी हाशिए, यानी यहाँ बर-ए-आज़म ख़त्म हो रहे हैं और पानी यानी बहरी हिस्सा शुरू हो रहा है। वहाँ पर समंदर की तोड़ फोड़ करने से, समंदर के पानी के तोड़ फोड़ करने से जो मैदान वजूद में आते हैं, जैसे नॉर्वे में काफ़ी इस तरह के साहिली इलाके हैं, इस तरह के फ्रिजिड जो हैं वो प्लेन एरियाज़ मौजूद हैं जो उनके टूट फूट से जो है वो बनते हैं। तो इन्हें हम लोग जो है ना साहिली आप कह सकते हैं जो मैदान बनते हैं। इनहदामी मैदान हम अभी इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये वो मैदान है जो तबाही अवामिल, कुदरती अवामिल, बैरूनी अवामिल, हवा, पानी, ग्लेशियर उनकी मुख्तलिफ़ उनकी अमल तख़रीब कारी से जो वजूद में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास जो है वो एक मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक टेबल बनाई है। ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है। आप लोगों ने इसको ज़रूर जो है वो अगर मैदान का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आपने लाजमी से अटेम्प्ट करना है। और अक्सर मैदान कोई एक भी, जैसे पेनी प्लेन या साख्ती मैदान या तहवीली मैदान या मैदानों की 3 अक़साम के बारे में लिखे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए होते हैं। तो आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है देयर इज़ प्लेन यानी मैदान, इसके 3 टाइप्स हैं, साख्ती, तहवीली, इनहदाम। साख्ती मैदान के 2 हिस्से थे, बरी साख्ती मैदान, बहरी साख्ती मैदान। तहवीली मैदान के 3 हिस्से थे, जो दरिया के तहवीली प्रोसेस से बने, जो ग्लेशियर के और जो हवा के। फिर इनहदामी मैदान जो दरिया के, ग्लेशियर के, हवा के और जो समंदरी बर-ए-आज़मी हाशमियों पर बनते हैं यानी बाउंड्रीज़ पर बनते हैं समंदर के एक्शन से। इस तरह से एक छोटी सी टेबल आप बना कर करेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप बड़े सीक्वेंस से चलेंगे कि आपने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा मैं बता चुकी हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जैसे कि हमारा जितने भी हमने तबाही खदोखाल पढ़े हैं, आप लोगों को याद हो, हमने सबकी डेफिनेशन देखी है, क्लासिफिकेशन देखी है और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी की क्या जो है वो उसका इंसानी ज़िंदगी वहाँ पर किस तरह से जो है वो प्रिवेल कर रही है, कैसे मौजूद है। तो मैदानी इलाका जहाँ तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है और ये ज़रख़ेज़ जो ज़मीन है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ी जो है वो सूटेबल है। तो ये अगर आप सतह ज़मीन के 4 खुश्की के 4 हिस्सों में तक़सीम करें तो एक हिस्सा जो है वो मैदानी इलाका जहाँ पर मुश्तमिल है। आपको दुनिया में बड़े-बड़े शहर, बड़ी-बड़ी जो बस्तियाँ हैं, जो सेटलमेंट्स हैं वो आपको यहाँ मैदानी इलाका जात में मिलेंगी। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है ह्यूमन पॉपुलेशन का, इंसानी आबादी का, वो मैदानी इलाका जात में है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स और प्लेटोज़। यानी हम बाकी दोनों तबाही बड़े खदोखाल का मुकाबला करें पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ा का, तो मैदान जो है वो काफ़ी पॉपुलेटेड होती हैं। वजह ये है कि सड़कें, रेलवे लाइन्स जहाँ पर बिछानी आसान होती हैं। चुनांचे ज़्यादा जो आपको आबादी मिलेगी वो मैदानी इलाका जात में मिलेगी। फिर हमें पता है कि ज़्यादातर जो मैदान हैं वो दरियाओं के अलावा ज़रख़ेज़ मिट्टी से बने हुए हैं।
दुनिया की इब्तदाई जो जितनी भी तहज़ीबें हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो आपको मैदानों में मिलेंगी। जो दरियाए सिंध है, इंडस सिविलाइजेशन है, वो दरियाए सिंध के किनारे बनी है। हम मिस्र की कदीम को जो है वो इसके बारे में बात करते हैं, तहज़ीब के बारे में, तो वो दरियाए नील के किनारे बनी है। तो इस तरह से जितनी भी आपको ओल्ड सिविलाइजेशंस मिलेंगी, उनका वो किसी न किसी दरिया के किनारे ही आबाद है। तो ये यहाँ पर जो है, और आबादी की वजह क्या है कि सरखेज़ ज़मीन है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, तो आबादी जो है ज़्यादा हो जाती है। फिर ज़ाहिर है कि नरम मिट्टी है, हमवार होती है, यहाँ पर रेलवे लाइन्स बिछाना, यहाँ पर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पर जो है वो बेहतर ज़राए नक़ल-ओ-अमल की वजह से आबादी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जनूबी अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अब जो जनूबी अमेरिका में इन मैदानी इलाक़ाजात को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, और वो नाम दिए जाते हैं उस इलाके में पाए जाने वाली जो डिफरेंट किस्म की नबातात हैं, यानी पौधे हैं, वेजिटेशन है, उसकी बुनियाद पर। और उन लोगों में ऐसे मैदानों को लानोस कहते हैं। अमेज़न, ये सारे जनूबी अमेरिका में है। अमेज़न में इन्हें सलवास कहते हैं, बड़े-बड़े दरख्त होते हैं। अर्जेंटीना में, यूरुग्वाय में इन्हें घास के मैदान हैं, इन्हें पम्पास बोलते हैं। बोलिविया का जो इलाका है वहाँ पर इन्हें चाको कहते हैं। चाको एक ख़ास किस्म की वेजिटेशन है, नबातात है, जो कम पानी में ग्रो करती है। और बल्कि मेरे पास इसकी जो है वो एक डायग्राम जो है वो एक स्लाइड की सूरत में मौजूद है। ये है, ठीक है, ये बोलिविया का इलाका है। देखें घास है, कुछ झुंड की सूरत में दरख्त मौजूद हैं, लेकिन कोई कंजस्टेड किस्म की जो है वो वेजिटेशन नहीं है। तो प्लेन हमारी मुकम्मल हो गए। हम लोगों ने डेफिनेशंस देखी, इसकी क्लासिफिकेशन देखी, और जो है इसके बाद हम लोगों ने इसकी कुछ पिक्स के साथ भी क्लियर की हैं, डेफिनेशंस को देखा है। और दिस इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल फीचर्स। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।